सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का शीर्षक है मानो या ना मानो, पार्ट 2। दोस्तों, जैसा पहले भी कहा है, इन बातों को मानना या ना मानना हमारे अपने विचार हो सकते हैं, पर कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ जो घटित हुआ ये कोई आत्मा, अदृश्य शक्ति थी या फिर हमारा भ्रम। तो आइए ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बातें करते हैं। ये घटना हमारे शहर की है। शहर में बसी एक कॉलोनी और उसमें है बालाजी मंदिर। वहीं पर पास में है एक चौराहा। कहते हैं उस चौराहे पर अक्सर एक औरत आधी रात के आसपास दिखाई देती है और अगर कोई व्यक्ति उसे देखकर रुकता है या उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है तो उसके साथ काफ़ी बुरा होता है। अब इसे कोई मानता है और कोई नहीं, पर शहर में कुछ लोग अक्सर इसके बारे में बातें करते हैं। एक दिन अभिषेक भाई को मजबूरन उस रास्ते से आना पड़ा। सर्दी का मौसम, काली रात, चारों तरफ सन्नाटा। सड़क पर शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा हो। भाई को भी वही महिला दिखाई दी। अब भाई घर तो पहुंच गए, पर उनका सारा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। डर से उनका बुरा हाल था। फिर उनकी तबीयत भी बहुत खराब हुई, बुखार भी आ गया। कई दिनों में जब उनकी हालत में सुधार हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्हें वह महिला दिखाई दी थी। वह महिला हाथ फैलाकर लिफ्ट मांग रही थी। उन्हें भी इसके बारे में जानकारी थी, इसलिए वह नहीं रुके। कुछ दूर जाने पर उन्होंने पलट कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक वहीं पर उनकी तबीयत खराब होने लगी और वह बड़ी मुश्किल से घर आए। अब क्या कहा जा सकता है, वह कौन थी और क्यों उसे देखकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती या वो बहुत ज़्यादा डर जाते, इस बारे में क्या कहा जा सकता है। दूसरी घटना का जिक्र करते हैं। सहारनपुर के पास एक गांव है। बरसों पहले की घटना है। गांव में किशोर नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी की रोशनी की मृत्यु काफ़ी समय पूर्व हो गई थी, पर कहते हैं गांव के कुछ घरों में कभी कभी किसी घर में खटखटाने की आवाज़ होती और आवाज़ आती, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। गांव वाले रोशनी की आवाज़ पहचानते थे। वह दरवाज़ा नहीं खोलते, पर अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता तो कहते हैं उसके साथ कुछ बुरा होता, या तो उसके यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता या कोई दुर्घटना हो जाती या फिर किसी की मृत्यु भी हो जाती। कहते हैं रोशनी अपने खेतों की भी रखवाली करती थी। अगर कोई व्यक्ति किशोर यानी रोशनी के खेतों में चोरी करता तो उसे रोशनी की आवाज़ साफ सुनाई देती, ए क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। इस घटना के बारे में कोई एक दो व्यक्ति नहीं, लगभग पूरा गांव ही बातें करता है और अपने अपने अनुभव सुनाता है और इस घटना की पुष्टि करता है। तो दोस्तों, बात वही है, मानो या ना मानो। कुछ इसे भ्रम कह सकते हैं तो कुछ अदृश्य शक्ति की बातें करते हैं।